नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। हमारे इस खास कार्यक्रम हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की। दिल्ली के सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर सीबीआई की जांच पर जंग शुरू हो चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता दीक्षा चौधरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन को लेकर अब सीबीआई जांच करेगी। आपको बता दें, बुधवार को इसको लेकर सीबीआई ने रिपोर्ट दाखिल की है, रिपोर्ट दर्ज की है, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू होगी। आपको बता दें 12 मई को विजिलेंस टीम ने इसको लेकर ये रिपोर्ट राज्यपाल उपराज्यपाल को सौंपी थी, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। उन्होंने बताया था कि बंगले में 52 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च हुए। इसके बाद 18 जून को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के 7 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें 15 दिन के अंदर अपना जवाब देना था। इस मामले पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा हमारी पार्टी के खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब भाजपा केजरीवाल पर लगाम लगाना चाहते हैं, इसलिए सभी एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उनके साथ 2 करोड़ दिल्ली वासियों का आशीर्वाद है, पर अब तक 50 से ज्यादा मामले दर्ज कर जांच की जा चुकी है। तब कुछ नहीं मिला और अब भी कुछ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा चाहे जितनी भी जांच कर ले, केजरीवाल हमेशा आम आदमी की भलाई के लिए लड़ते रहेंगे। नोटिस के मुताबिक सीएम केजरीवाल के बंगले के पुराने ढांचे को बिना सर्वे रिपोर्ट के ढा दिया गया था। पीडब्ल्यू ने नए भवन के निर्माण के लिए किसी भवन योजना की मंजूरी नहीं ली थी। मुख्यमंत्री के घर का निर्माण उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। उनका घर मंत्रालय के दिशा निर्देश के तय पैरामीटर से बहुत बड़ा है। विजिलेंस डिपार्टमेंट की 12 मई की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल के घर पर 33.39 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं 19.22 करोड़ रुपए उनके ऑफिस में खर्च हुए। उनके पुराने बंगले को गिराकर नया बंगला बनाया गया था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में तत्कालीन पीडब्ल्यू मिनिस्टर ने केजरीवाल के बंगले में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि बंगले में एक ड्राइंग रूम, 2 मीटिंग रूम और 24 लोग की क्षमता वाला एक डाइनिंग रूम बनना चाहिए। इसके लिए बंगले की दूसरी मंजिल बनाने का प्रस्ताव था। हालांकि दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने कहा था कि बंगले को तोड़कर उसी परिसर में नया बंगला बनाना जाना चाहिए। पीडब्ल्यू ने कहा कि बंगला 1942-43 के दौरान बना था, इसे बने 80 साल हो गए, इसलिए उसके ऊपर नई मंजिल बनाना सही नहीं होगा। वहीं आप नेताओं को कहना है कि बीजेपी सरकार लगातार 9 साल से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की इमेज खराब करने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उसमें सफल नहीं हो पाई है, जिसके चलते तमाम तरह की कंपनियां टीम पूरी तरह से केजरीवाल के पीछे लगा दी गई है, लेकिन उसमें अभी तक सफल नहीं हो पाई है। और हमेशा की तरह केजरीवाल की सरकार जो है ईमानदार की सरकार है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। और पंजाब कांग्रेस के नेता और विधायक सुखपाल सिंह खेरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी प्रियंका मिश्रा। पंजाब में कपूरथला से सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के बाद से ही पंजाब में लगातार इस पर सियासत तेज है। कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि कहीं न कहीं ये फैसला राजनीतिक भेदभाव की दृष्टि से लिया गया है। इस पर साफ तौर से कांग्रेस के कई लोगों ने ट्वीट करते हुए भी कहा है, कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट कर कहा है कि राजनीतिक भेदभाव की वजह से ये पक्षपात किया गया है, साथ ही साथ ये अरेस्ट दिखाया जा रहा है। इस पूरे मामले में जानकारी आपको बता दें, 2015 के एनडीपीएस के मामले में यानी कि ड्रग्स तस्करी के मामले में यहाँ पर सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि डीआईजी के द्वारा टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर आज ये गिरफ्तारी की गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात राजनीतिक हलकों में गिरफ्तारी के समय को लेकर और उसके तरीके को लेकर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जलालाबाद की पुलिस यहाँ पर सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार करने के लिए आई थी, जबकि यहाँ पर चंडीगढ़ की पुलिस को गिरफ्तारी के लिए आना चाहिए था। पूरे मामले में अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी नेता का या मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस के साथ ही साथ अकाली दल के भी नेताओं ने इसकी निंदा की है, इसकी भर्त्सना की है। साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते, राजनीतिक भेदभाव के चलते इस तरह की गिरफ्तारी, इस तरह से विरोधी सांसदों को परेशान करना, विरोधी नेताओं को परेशान करना किसी भी तरह से राजनीति में ठीक नहीं है। अब इस पूरे मामले में सुखपाल सिंह खेरा ने लाइव आकर अपनी बात यहां पर रखी थी। उनका कहना था कि 2015 के एनडीपीएस में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी, उसके बाद ये केस क्यों खोला गया है, किस तरह से इस पर कार्रवाई हो रही है, ये साफ तौर पर राजनीतिक मंशा को, राजनीतिक नियत को दर्शाता है। देखना ये होगा कि अब इस गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि पहले वहां पर मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा सुखपाल सिंह खेरा का और उसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी होगी। कोर्ट में पेशी होने के बाद देखना ये होगा कि एनडीपीएस का ये जो मामला दोबारा खुला है, जिस पर गिरफ्तारी हुई है, उसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, किस तरह से सुखपाल सिंह खेरा
पर आगे कार्रवाई होती है। लेकिन इतना तो तय है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी के बीच में खाई इस पूरे अरस के बाद बढ़ती जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि इसी तरह कांग्रेस के कई अन्य नेताओं पर भी गिरफ्तारी अब आने वाले समय में हो सकती है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं प्रियंका मिश्रा, इंडिया वॉइस के लिए। सीएम धामी ने लंदन से दायित्वधारियों को हरी झंडी दिखा दी है। किन किन को मिली है सौगात, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मुराद पूरी की है। लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के 10 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व देने का काम किया है। खुद मुख्यमंत्री ब्रिटेन दौरे पर है, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही जो पार्टी कार्यकर्ता दायित्वों की जो फाइल थी उसको मंजूरी यहाँ पर दे दी है और शासन स्तर पर इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। पार्टी के 10 वरिष्ठ कार्यकर्ता जैसे पूर्व सांसद बलराज पासी भी है, बीजेपी की जो नेत्री है मधु भट्ट जो प्रदेश प्रवक्ता पद पर थी वो है, पार्टी के प्रदेश पूर्व जो मंत्री थे सुरेश भट्ट, उनको भी दायित्व देने का काम यहाँ पर किया गया है। ये समझा जा सकता है कि सरकार भी चाहती है पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, विधायकों को दायित्व दिए जा सके ताकि सरकार सहयोगी की भूमिका वो अदा सरकार में सहयोगी भूमिका अदा कर सके और विकास के काम तेज गति से जनता तक पहुँच सके। कैमरामैन हसनैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और दिल्ली खालिस्तानियों का नया अड्डा बनती हुई दिखाई दे रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। एक तरफ जहां विश्व पटल पर देश का नाम लगातार ऊंचा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में आतंकी गतिविधि भी लगातार तेज होती जा रही है। समय समय पर राजधानी दिल्ली में इस तरह की गतिविधि सामने आती रहती है। ऐसा ही ताज़ा मामला रात को उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट में सामने आया, जहां देश विरोधी खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे गए। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार कश्मीरी गेट के फ्लाईओवर पर खालिस्तानी नारे लिखे गए, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस ने उसको तुरंत उस नारे को मिटा दिया। इस मामले में फिलहाल कश्मीरी गेट में मामला दर्ज किया गया है और लगातार पुलिस की तरफ से लगातार जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिनमें जो संदिग्ध लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी G20 और 15 अगस्त के समय भी इस तरीके से खालिस्तानी नारे लिखे गए थे, जिसमें कहीं ना कहीं देश के लोगों को भड़काने की साजिश रची जा रही थी। फिलहाल कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है और समय रहते ही इस पर हरकत में आई पुलिस और अब आगे की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए उसमें कुछ 2 से 3 लोग संदिग्ध नजर आ रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। ठाकुर ब्राह्मण की जंग में आरजेडी फंस गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता प्रियंका। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज सिन्हा के बयान के बाद, ठाकुर के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। तमाम जगह के नेताओं के साथ ही साथ आरजेडी के ही नेता चेतन आनंद ने इस पर सवाल खड़ा किया है। साफ तौर पर कहा है कि ठाकुरों पर इतनी आपत्ति यदि है तो मनोज सिन्हा अपने आप को समाजवादी किस तरह से कहते हैं? यदि वो अपने आप को समाजवादी कहते हैं तो अपने नाम के आगे से झांक क्यों नहीं हटा लेते? साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस तरह का बयान लोगों में परेशानी पैदा करने वाला है। राजनीति के साथ ही साथ पूरे ठाकुर वर्ग को ये आहत करने वाला बयान सामने आया है। इस पूरे मामले में इससे पहले भी, चेतन आनंद से पहले भी भारतीय जनता पार्टी की बाहुबली मोहन के द्वारा यहाँ पर बोला गया था कि यदि संसद में वो उपस्थित होते तो कहीं ना कहीं वहीं पर पटक कर उनको मारते। इस पूरे मामले में अब जिस तरह से मनोज सिन्हा के बयान के बाद ठाकुरों को लेकर विरोध लगातार हो रहा है और ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल हो रहा है। इसमें तरह तरह के बयान अलग अलग सांसदों के द्वारा, अलग अलग पार्टी के नेताओं के द्वारा आ रहे हैं। इस पूरे मामले में खुद आरजेडी के सांसद और आरजेडी के नेता यहाँ पर मनोज सिन्हा का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि इस तरह के बयान संसद जैसी जगह पर नहीं आने चाहिए थे और सामाजिक होने की जब बात करते हैं, समाजवाद की जब बात करते हैं तो इस तरह के बयान कहीं ना कहीं लोगों को आहत करने का काम करेंगे, लोगों के बीच खाई पैदा करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं प्रियंका मिश्रा, इंडिया वॉइस के लिए। और ब्रिटेन से मिल सकते हैं उत्तराखंड को सकारात्मक परिणाम। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। ब्रिटेन दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपने कुशल नेतृत्व का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग समूहों से जो बातचीत की थी, उस उद्योग समूहों में 4800 करोड़ के निवेश को MOU का जो साइन हुआ है वो सीधे तौर पर उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर कहा जा सकता है।
ये कह सकते हैं कि अपने 3 दिवसीय दौरे में अब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6,800 करोड़ के MOU साइन कर चुके हैं। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में किस प्रकार से तकनीकी के क्षेत्र में विकास करना है, उसके लिए जो विदेशी घराना है, जो विदेशी कंपनियां हैं, उनको रिझाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इन्हीं कंपनियों के जरिए उत्तराखंड में जो विकास की रफ्तार है उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है वो मजबूत हो सके, जो तकनीकी क्षेत्र में अब तक कमजोर है वो सुदृढ़ हो सके और उसका लाभ उत्तराखंड राज्य को मिल सके। ये कह सकते हैं कि जो आने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उत्तराखंड के लिए, वो विकास के मायने में एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन नथुनिया के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और मैनपुरी में डॉक्टरों की लापरवाही निकल के सामने आई है। क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी के गिरोह थाना क्षेत्र में नगला ओए निवासी गिरीश चंद्र की बेटी भारती की तबीयत बिगड़ गई तो उन्होंने उपचार के लिए गिरोह के करहर रोड स्थित राधा स्वामी हॉस्पिटल पर भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद उनकी बुधवार को मौत हो गई, जिसकी जानकारी परिजनों को नहीं हो सकी। जबरियन उनकी बाइक पर उनकी बेटी का शव रख दिया गया और उसकी जानकारी भी चिकित्सक के जो स्टाफ है उन्होंने नहीं दी है। उसका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला नहीं दर्ज किया है, परिजनों ने तहरीर नहीं दी है इस मामले पर। फिलहाल लगातार आपको बताते चले जो हॉस्पिटलों की, प्राइवेट हॉस्पिटलों की लापरवाही है उनमें लगातार एक आंकड़ा सा बनता जा रहा है, लगातार मौतें हो रही हैं, चिकित्सक लगातार उसमें लापरवाही दिखा रहे हैं और स्टाफ भी इस तरीके का है कि उनको परिजनों को किसी तरीके की जानकारी देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। और मोतिहारी में राजद के सम्मेलन में जमकर हंगामा हो गया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। राजद द्वारा पूर्वी चंपारण अति पिछड़ा सम्मेलन में कई दिग्गज नेता, पटना से लेकर पूर्वी चंपारण के हर नेता, हर MLA, हर कार्यकर्ता, पिछली समाज के लोगों ने आज एक समूह निकालकर बड़ी जन समूह दिखाया। जो आपको मैं बता दूं कि इतनी समूह में आज राजाबाड़ा कार्यक्रम के दौरान विनोद श्रीवास्तव और कल्याणपुर विधायक के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसको लेकर आपको मैं बता दूं कुछ देर के लिए हंगामा तो हुआ, लेकिन मामला यह है कि विनोद श्रीवास्तव के कार्यकर्ता द्वारा विनोद श्रीवास्तव का नारा लगाया जाता, वहीं श्याम बिहारी द्वारा ऊपर से कूदकर कार्यकर्ता को मारा गया। मामला ये बताया जा रहा है कि विनोद श्रीवास्तव को कुर्सी नहीं दे पीछे बैठाने को लेकर ये मारपीट हुआ। अब देखना है कि इसका क्या मामला होगा। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बस। और गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव। बिहार में शराबबंदी के बाद से शराब तस्कर आए दिन नए नए हथकंडे अपनाकर बिहार में शराब की तस्करी करने के लिए आमादा हैं। शराब तस्कर कभी गैस के सिलेंडर, तो कभी स्टेबलाइजर, तो कभी जो शौचालय को साफ करने वाला टंकी होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी कड़ी में गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाने के पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई NH-27 डलवा कोल्ड स्टोर के समीप से की है। वो मोटरसाइकिल सवार जो कि नगर थाना का एक डरवा का रहने वाला बताया जा रहा है। शराब तस्करी करने का उसका जो तरीका है वो अजीबो गजीब है। शराब तस्कर कुछ शराब को अपने शरीर में चिपका कर सेलो टेप के माध्यम से लेकर जा रहा था, तो कुछ शराब को अपने गाड़ी में और डिक्की में रखा हुआ था। पूरे शराब की जब पुलिस के द्वारा पकड़ के गिनती की गई तो 131 पीस उत्तर प्रदेश निर्मित देसी टेट्रापैक शराब बरामद किया। पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। वहीं गिरफ्तार शराब तस्कर को पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इंडिया वॉइस के लिए गोपालगंज से मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव। और कोरबा में गणपति बप्पा का विसर्जन हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुहेल किदवई। कटघोरा की गणेश पूजा पूरे कोरबा जिले में चर्चा का विषय रही। पूरे कोरबा जिले में इस तरह की गणेश पूजा कहीं नहीं हुई। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तर्ज पर जिस तरह से कलकत्ता से आए कारीगरों ने भव्य पंडाल बनाया, उसको देखने के लिए बिलासपुर, रायपुर से लेके पूरे छत्तीसगढ़ से लोग कटघोरा के
इस गणेश पंडाल को देखने के लिए आ रहे थे, गणेश जी के दर्शन करने आ रहे थे। प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। इंडिया न्यूज ने कटघोरा के इस पंडाल को आपको दिखाया भी था, लेकिन कल उसका विसर्जन कर दिया गया, गणेश भगवान का विसर्जन किया गया। आप यकीन मानिए ये विसर्जन ऐतिहासिक था। कटघोरा की सड़कों में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, जिस तरह से झांकियां निकली, जिस तरह से कलाकारों ने अपना प्रदर्शन किया, उसको देखने के लिए इतनी तादाद में भीड़ पहुंची कि पैर रखने की जगह भी नहीं हुई। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुल मिलाकर कटघोरा का भव्य पंडाल राम मंदिर के आधार पर जिसपे भगवान गणेश विराजे थे, उनका विसर्जन कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में बस हम इस गणेश पूजा के मामले में, विसर्जन के मामले में एक ही बात कह सकते हैं जो हर छत्तीसगढ़िया बोलता है, गणपति बप्पा मोरिया, अगली बरस तू जल्दी आइया। कैमरामैन आशीष के साथ इंडिया न्यूज के लिए मैं सुहेल किरोड़ी। सिद्धार्थनगर में ग्राम प्रधान के लिए सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के कठेला का मामला है, जहां ग्राम प्रधान पे एक महिला ने आरोप लगाया है रेप का, जिसमें सुसंगत धाराओं में जो है पुलिस मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ धाराएं भी लगा दी है। उसको लेकर अब ग्रामीण महिलाएं और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी वहां पहुंचे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव किए हैं। ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के कठेला का है, जहां पे ग्राम प्रधान को एक महिला जो ईंट भट्ठे पर काम करती थी और वो रेप का आरोप लगाई है। और वहीं जब ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि ये पूर्व प्रधान के कहने से ये महिला आरोप लगा रही है, मामला निराधार है। अब ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। अब देखने की बात यह है कि न्याय कब मिलती है इस प्रधान को, जो कि इसके फेवर में लगभग सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और जो है ग्रामीण पहुंचे हैं थाने का घेराव करने। अब वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि प्रधान निर्दोष हैं, उनके खिलाफ है। ये प्रदर्शन कर रही हैं जो पूर्व प्रधान महिला को गला फुसलाकर ये आरोप लगा रहे हैं। ये ग्रामीण महिलाओं का कहना है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। और जौनपुर में लखनऊ वाराणसी रेल मार्ग बाधित हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में एक बार फिर रेल हादसा होने से बच गया। बताया जाता है कि जौनपुर के जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग पर उस समय हड़कंप मच गया कि जब रेलवे मार्ग पर एक टेलर जा फंस गया। वही शटल एक्सप्रेस ट्रेन को लगभग 30 मिनट तक रोका गया और वाराणसी लखनऊ रेल मार्ग लगभग 30 मिनट से अधिक बाधित रहा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से ट्रेलर ट्रक को हटाया गया। उसके बाद जो है शटल एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना की गई। जो है घंटों ट्रैफिक जाम भी लगा रहा और कई ट्रेनें जो है रोकी गई है। लगभग 30 मिनट तक रेल मार्ग बाधित बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद जो है रेलवे प्रशासन में भी हड़कंप मच गई थी। पूरा मामला जो है जौनपुर के रेलवे क्रॉसिंग का बताया जा रहा है और उसके बाद जो है रेलवे प्रशासन मौके पहुंची। बाद में जो है जेसीबी द्वारा और ट्रेलर को हटाने के बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना किया गया। ये जो है जौनपुर सिटी से जो है ट्रेन निकली थी वाराणसी के लिए। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। हरदोई से लव जिहाद का मामला सामने आया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल त्रिवेदी। ब्यूटी पार्लर संचालिका के साथ में एक आरिफ नाम के युवक ने शारीरिक शोषण किया। आपको बता दें कि जो ब्यूटी पार्लर संचालिका थी उनके साथ उनके पति का विवाद चल रहा था। इसी दरमियान एक आरिफ नाम का युवक उनकी ज़िंदगी में आया और उनको नौकरी का लालच दिया। नौकरी का लालच देने के बाद में उनके साथ शारीरिक शोषण भी करता रहा और उसके बाद में उनका वीडियो वायरल भी कर दिया। और यहाँ तक कि उसने ये तक तो था ही था, उसके बाद में उसने उनको धर्म परिवर्तन के लिए भी
उनके ऊपर दबाव बनाया। जब इस वीडियो जब वायरल हुआ है तब उस महिला ने पुलिस से शिकायत की है। हालांकि पुलिस ने शिकायत दर्ज करके गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब ये लगातार ये चला आ रहा है कि अगर वो लड़की नहीं तैयार हो रही है किसी बात को लेकर तो उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है और उसके ऊपर उसका वीडियो भी वायरल किया जाता है। अब देखना ये होगा कि ये कितनी जल्दी ये चीजें बंद हो सकती हैं और कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। अब देखने की बात ये होगी। हालांकि अभी आपको बता दें, ये 2 दिन पूर्व में ही पिहानी थाना क्षेत्र में एक किशोरी जा रही थी 15 वर्षीय, उसके साथ एक अफजल नाम के लड़के ने छेड़छाड़ की थी, जो उसी दिन पुलिस ने उसको रात में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। एसपी दुर्गेश कुमार सिंह पश्चिमी ने बताया है कि मामला संज्ञान में लेके एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज कर ली गई है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। और कोरबा में 32 मवेशियों की मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सुहेल किदवई। गाय हमारी माता है, गाय को पूजा जाता है। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। गाय का गोबर न जाने कितने गरीब घरों का चूल्हा जलाता है। गाय का मूत्र बहुत तादाद में लोग सेवन करते हैं और उससे बहुत सी बीमारियां दूर होने की बात करते हैं। इसके अलावा भी कई गाय के बारे में कई ऐसी बातें हैं, ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा है कि जिसको सुन के वास्तव में दिल एक माँ की तरह भर जाता है। इसलिए गाय को माता कहा जाता है, गाय को पूजा जाता है। लेकिन जब गाय के लिए कुछ अशुभ बातें सामने आती हैं तो दिल दुखना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक मामला आया है जांजगीर चांपा जिले के खरौद गांव के गोठान से। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 32 गाय की मौत का दावा किया है, जबकि प्रशासन ने कुल 7 गायों की मौत की बात कही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और गौ सेवा से जुड़े लोगों को कहना है कि भूख से बिना चारा पानी के इसी गोठान में अब तक 32 गायों की मौत हुई है। इंडिया न्यूज की इस खबर को अगर अधिकारी और वहां के मंत्री और लोग देख रहे हैं तो वो इस बात पर ध्यान दें और वास्तव में ईमानदारी से जांच करवाई जाए। अगर 32 गाय की मौत हुई है तो ये छोटा मोटा मामला नहीं है, उस पर कार्रवाई करना जिम्मेदारी बन जाती है। कैमरामैन आशीष के साथ इंडिया न्यूज के लिए मैं सुहेल किदवई। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली जिले में लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और लगातार मार्ग दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जा रही हैं। बता दें कि ताजा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहर कोतवाली क्षेत्र के सवैया धनी के पास का मामला सामने आया है, जहां पर एक 4 पहिया गाड़ी 2 लोग जो एक समारोह में जा रहे थे उन्हीं की बाइक को पीछे से टक्कर मार दिया और घटना स्थल पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरे को वहां स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाई गई, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर सवैया धनी रेलवे क्रॉसिंग के समीप एक 4 पहिया कार ने पीछे से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं टक्कर इतनी तेज हुई कि घटना स्थल पर ही 1 लोगों की मौत हो गई और एक जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस की सहायता से उसको पुलिस नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन वहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बता दें कि जानकारी के अनुसार दोनों युवक एक 13वीं के प्रोग्राम में जा रहे थे, जहां जाने के समीप ही उनका हादसे के शिकार हो गए। बता दें कि कार सवार लोग जो थे वो कहीं ना कहीं दारू के नशे में कार चला रहे थे, जो कि साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों वहां स्थानीय लोगों की माने तो लोग बता रहे थे कि लगभग 1 किलोमीटर तक गाड़ी कार में फंसी हुई थी और कार सवार लोग जो है उसको घसीटते हुए ले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले की जानकारी जब स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई तो घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर कार सवार लोगों को रोका और कार चालक जो था उसको हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली।
तो फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।